Hello everyone, कैसे हो? I'm damn sure that you must be fine and spending some of the quality time. Before I start something, एक ही चीज बोलिए and that is let's crack. NCBSC with India's largest and most popular online learning platform, being called or considered as an academy. Guys, I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering and MBA. Since last 15 years, I will be in an education field. As an author, I have written 16 books. Books on Vedic mathematics, books on IIT mathematics, as well as books on the reasoning part. And I can tell you that कि ये reasoning एक ऐसी चीज है ना जो आपको आपके रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है. It is very 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 fruitful as well as useful for you और जो जो आपकी पढ़ाई का बहुत सारा पर्पस रिसॉल्व करेंगे जो आप बोल सकते हो कि अगर आप ये सब चीज करोगे, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग को हाईलाइट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि लाइफ में आपका दिमाग बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देगा एंड दैट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू गाइस. बट बिफोर दैट, आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है, फटाफट फटाफट ये ऐप डाउनलोड कर दीजिए गाइस. आप बोल सकते हो कि iOS में भी ये अवेलेबल है और आप बोल सकते हो कि एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है. इसका मतलब है आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो, आप डेफिनेटली 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 आप बोल सकते हो कि आप ये ऐप आराम से वर्क ऑन कर सकते हो, आराम से डाउनलोड कर सकते हो. और यहाँ पे सबसे बड़ा आपका बेनिफिट ये होता है कि you'll be getting a lots of special classes. इसका मतलब होगा देखो डेली डेली आप बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे 2 बजे यहाँ पे स्पेशल क्लास पे ऑन रहता हूँ, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि आप डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, जो कहीं न कहीं यूट्यूब में दिक्कत है. एडिशनली आप बोल सकते हो कि अनअकैडमी प्लस, आई ऑलवेज इंसिस्ट यू पीपल या तो सजेस्ट यू पीपल कि प्लस प्लेटफॉर्म परचेज करो बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे कारक है. रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि विद दिस प्लस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, तो सबसे पहली चीज आपको मिलेगी दैट इज कि आप बहुत सारे फैकल्टी का, इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी के लाइव क्लासेस वर्क ऑन कर सकते हो. आप उनके रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो. एडिशनली विल बी हैविंग lots of quizzes kind of stuffs, बहुत सारे पोल्स, बहुत सारे स्ट्रेटेजी बिल्डिंग सेशन से लेके सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. और आप सीधा बोल सकते हो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बच्चा मुझे डाउट पूछ रहा है और हम ये डाउट का सॉल्व कर सकते हैं. आप सीधा बोल सकते हो कि डाउट क्लियरिंग सेशंस भी यहाँ पे होता है. तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि विद दिस पर्टिकुलर प्लस कोर्स हम एक दूसरे के डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्टली आप हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो. दैट मेक्स दैट मेक्स द वर्क मच 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 मोर इजियर. समझ रहे हो गाइस. एडिशनली आप बोल सकते हो कि अभी तो हमने जो सब्सक्रिप्शन इंट्रोड्यूस किया है दैट इज आवर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. यस गाइस, क्लास 9th टू 12th के लिए हमारा जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है इसको आप बोल सकते हो कि दैट इज बेसिकली द बेस्ट सब्सक्रिप्शन, जहां पे आप लोगों को पर्सनल मेंटर्स भी मिलेंगे, आपके लाइव डाउट भी सॉल्व होंगे, पेरेंट्स कनेक्ट भी हो सकते हैं एंड यू विल बी गेटिंग अ डिटेल स्टडी प्लानर टू. बिकॉज बहुत सारे बच्चों का डाउट या दिक्कत होता है कि भाई कैसे पढ़ाई करें, क्या करें. तो देखो यार, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जहां पे आपको बोल सकता हूं कि एक पर्सनल टच मिलेगा. और प्लस सब्सक्रिप्शन जहां पे इंटरेक्टिव क्लासेस, बेस्ट एजुकेटर से लेके हर एक डिटेल्स आपके पास है. व्हेन यू टॉक अबाउट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर आप ये कोड यूज करते हो दैट इज ALOK आलोक 1, तो विथ दिस पर्टिकुलर कोर्स आप बोल सकते हो कि जो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है दैट कॉस्ट यू 15,300 रुपीज इंस्टेड ऑफ 17,000. 12 महीने का कोर्स है जो है 25,200 रुपए. सेम थिंग 18 मंथ्स, 24 मंथ्स की कंप्लीट डिटेल्स आपके पास है. तो अगेन आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो विद दिस पर्टिकुलर कोड जिसको आप बोलोगे ALOK आलोक 1 के फॉर्मेट. एडिशनली आप यहाँ पे अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी प्लान आउट कर सकते हो, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि 1 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, हर एक डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स के सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स आपके पास है. एंड गाइस, कभी भी आप प्लस प्लेटफॉर्म लेते हो या तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड एंड दैट इज ALOK आलोक 1. राइट. तो आप आराम से बोल सकते हो कि आज के सेशन में हमारा जो एजेंडा ये होगा
कि हमारा एजेंडा होगा, वी विल बी वर्किंग विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस, जिसको आप बोल सकते हो नॉन वर्बल रीजनिंग। इसको आप बोल सकते हो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन में, यानी अगर हम एक पैटर्न पे जाएंगे, एक सीरीज में जाएंगे, तो नंबर आगे कौन सा आएगा, यही कहीं ना कहीं आपको हाईलाइट करना है या तो वर्क ऑन करना है। देखो यहाँ पे एक सर्कल है यानी एक स्क्वायर है, नेक्स्ट फिगर में दो स्क्वायर है, फिर तीन स्क्वायर है, फिर यहाँ पे बोला जाता है चार स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? आप सीधा बोल सकते हो कि 1 2 3 4 यानी 5 वाला होना चाहिए। 3 है, 6 है, 2 है, 4 है, नहीं हो सकता। डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। समझ रहे हो? ये आपकी हो सकती है डायरेक्ट सीरीज, या फिर आप बोल सकते हो कि ये आपकी सीधी सीरीज। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम अभी करने वाले हैं या तो अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, आपको ये डायग्राम दिया गया है, आपको फाइंड करना है कि ये सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा। टेक योर 30 सेकंड्स। तो देखो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, यानी आप बोल सकते हो कि देखो ये स्क्वायर है। बेसिक से समझ, पहले ये कॉर्नर जा रहा है, उसके बाद ये कॉर्नर जा रहा है, उसके बाद थर्ड फिगर में ये कॉर्नर है, फोर्थ फिगर में ये कॉर्नर है, तो ऑब्वियसली फिफ्थ में यही कॉर्नर आने वाला है। तो देखो 1 2 3 4, तो नेक्स्ट मेरा यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी की ओर। तो अगेन सीधा बोल सकते हो कि जब आप ये पैटर्न में जाओगे, तो ये पैटर्न में आपकी नेक्स्ट सीरीज बी के फॉर्मेट में आएगी। कर सकते हो। अब देखो यहाँ ये फिगर में देखो, 5 और ब्लैक, 4 रेड, 3 ब्लैक, फिर 2 रेड। तो देखो ब्लैक रेड का कॉम्बो है, तो नेक्स्ट आपका जाएगा ब्लैक और 1 के फॉर्मेट में। जो आपकी नेक्स्ट फिगर आएगी वो ब्लैक और 1 के फॉर्मेट में आ सकते हैं। तो आप सीधा बोल सकते हो, देखो पहली चीज पैटर्न देखो, 5 स्क्वायर, 4 3 2, तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 1। फिर कलर देखना है, ब्लैक रेड, तो नेक्स्ट हो जाए आपका ब्लैक। तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी के फॉर्मेट में। कर लोगे? पक्का वाला पक्का। चलो नेक्स्ट, ध्यान से समझना। एक स्क्वायर नीचे, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर नीचे, चार स्क्वायर ऊपर। इसका मतलब है नेक्स्ट में पांच स्क्वायर और नीचे आने चाहिए। यार ये हो सकता है, पहले सोचो हो सकता है, बिकॉज पांच स्क्वायर। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब देखो ये दोनों में से कौन सा आइडियल है? देखो यहाँ पे एक ही लाइन, एक ही लाइन, एक ही लाइन और एक ही लाइन है, तो नेक्स्ट में मेरे पांच फिगर्स एक ही लाइन में होना चाहिए। तो आप सीधा बोल सकते हो कि भैया सुटेबल ऑप्शन कुड बी ऑप्शन नंबर ई। हाँ, अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई नहीं दिया होता, अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई नहीं दिया होता, तो आप डेफिनेटली सोच सकते थे कि सर आंसर मेरा ऑप्शन ए के फॉर्मेट में आ सकता था। तब जब ऑप्शन ई नहीं दिया गया होता, तो दिया है तो ऑब्वियसली आपको यही वर्क ऑन करना है। चलो नेक्स्ट, थोड़ा समझ के, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ इसका आंसर देने के लिए। एवरीवन 30 सेकंड का टाइम। सब लोग सोचना, फटाक करके आंसर मत देना, पहले सोचो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को?
देखो, लेट मी हेल्प यू आउट विद दिस। स्क्वायर जो बाहर की ओर है, यहाँ पे देखो, सर्कल उसके पीछे चला जाता है, सर्कल है उसके बैकग्राउंड में चला जाता है। उसके बाद स्क्वायर बाहर की साइड, सर्कल अंदर की साइड। तो नेक्स्ट स्क्वायर और बाहर की साइड होना चाहिए। अब पहली चीज, यहाँ पे स्क्वायर सर्कल के साथ ही खेल रहे हैं, तो पहले ट्राइंगल तो निकल गया, ट्राइंगल तो निकल गया, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ स्क्वायर और सर्कल की बात है। अब देखो, पहली फिगर स्क्वायर बाहर, दूसरी फिगर में सर्कल अंदर, तीसरी फिगर में स्क्वायर बाहर, चौथी फिगर में सर्कल अंदर, तो पांचवी फिगर में स्क्वायर बाहर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, बाहर अंदर बाहर बाहर, यहाँ पे भी नहीं चलेगा और यहाँ पे भी नहीं चलेगा। तो अब सीधा बोल सकते हो कि करेक्ट एंड एन आइडियल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कुड बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ, जहां पे आप बोल सकते हो कि कैसे आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट पे जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन। 1 मिनट सोचो गाइस, जब भी वैसे क्वेश्चन आते हैं तो 1 मिनट सोचो। कैसे करोगे इसको? नाउ सी, यूज योर कॉमन सेंस गाइस। देखो, 5 डॉट्स हैं, इसमें से ये निकल गया तो 4 हो गया, यहाँ पे देखो तो ये निकल गया 3 हो गया, ये निकल गया तो 2 हो गया। इसका मतलब है या तो ये निकल जाएगा या तो ये निकल जाएगा। तो पहली चीज सोचो, मेरे आंसर में कहाँ तो ऊपर का कॉर्नर बचेगा, कहाँ तो नीचे का कॉर्नर बचेगा। देखो, यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट फिगर बनाऊंगा तो कहाँ तो ऊपर का कॉर्नर बचेगा, कहाँ तो नीचे का कॉर्नर बचेगा। साइड वाला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो एक ही चीज बचा है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जो ऑब्जेक्ट्स यानी जो स्क्वायर्स दिए हैं, उसमें से ही एक एक करके स्क्वायर्स खाली हो जा रहे हैं, उसमें से ही एक एक करके स्क्वायर खाली हो रहा है, कोई नया नहीं आता है यहाँ पे। डन गाइस? कर पाओगे इसके ऊपर? चलो, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। ये वाला सोचो। देखो, टफ नहीं, आई वांट एवरीवन टू थिंक। अगेन 30 सेकंड का टाइम आपके लिए, 30 सेकंड का टाइम। एंड आई नो दैट यू विल डू दिस। आया किसी का आंसर? चलो, अब इसको सॉल्व करना है। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखो यार, ये जो लाइन है ना, उसके अंदर है यहाँ पे 2 सर्कल, और यहाँ पे आप देखोगे तो उसके साइड में है। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा साइड पे और इसको बोलूंगा मैं इंटरनल या तो इनसाइड। तो देखो, ब्लैक अंदर, अंदर 2 सर्कल है, 4 स्क्वायर ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 4 हो जाते हैं। तो पहली चीज जो मेरी नेक्स्ट फिगर होनी चाहिए, वो पहले तो ऐसे होनी चाहिए। क्यों?
हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल वाले रखो, बाकी सबको निकाल दो, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ई तो निकल गया। अब जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यहाँ पे दो, यहाँ पे चार, दो चार, नेक्स्ट मेरे पास दो ही ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो यार ये चार और चार भी निकल गया, तो आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर डी बचता है कि अपना जो नेक्स्ट है वो आ जाएगा आपका ये फॉर्मेट में। समझ लो, तो देखो यहाँ पे यही लॉजिक आपको लगाना है। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। यहाँ पे अब सोचो, अब कैसे करेंगे? थोड़ा 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 आपको भी सोचना पड़ेगा, सम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है गाइस, बट व्हाट आई वांट इज कि थोड़ा सोचो, तो क्या होगा कि आप और कंफर्टेबली इसको कर लोगे या सॉल्व कर पाओ। कैसे होगा? चलो, कोई बता सकता है करेक्ट आंसर इसका? कोई नहीं? कोई तुक्का, कोई लॉजिक? देखो यार, रेड और ब्लू, इसके बीच का कॉम्बिनेशन क्या होगा? ऊपर ब्लू आ गया और नीचे रेड आ गया। अब देखो गाइस, ध्यान से, ये जो है वो नीचे चला गया, यानी ये ऊपर होना चाहिए, यानी देखो, ऑल्टरनेटिव फुल कलर, फुल रेड, फुल ब्लू, तो यहाँ पे फुल कलर होना चाहिए, तो आधा 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 निकल गया, या तो फुल ग्रीन या तो फुल रेड। अब आपको एक ही चीज बचती है कि यहाँ पे ऊपर ग्रीन है, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे ग्रीन ही होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कुड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इटसेल्फ। तो आप सीधा बोल सकते हो कि बी कुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टफ, है एकदम आसान। चलो ये वाला देखो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगेगा इसको देखते देखते। थोड़ा सोच के करना, डोंट बी इन अ हरी, थोड़ा सोच के करना कि भाई कैसे मैं उसको वर्क ऑन कर सकूंगा या तो सॉल्व कर सकूंगा। चलो कोई बता सकता है कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले अंदर की चीज को पकड़ो। देखो गाइस, ब्लैक डॉट्स इसमें चार, तीन, दो, एक, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जो मेरी नेक्स्ट फिगर है ना, उसमें जीरो ब्लैक डॉट होने चाहिए, तो ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। समझ रहे हो? देखो फिर से, चार ब्लैक डॉट सबसे अंदर वाले स्क्वायर में, तीन ब्लैक डॉट, दो ब्लैक डॉट और एक ब्लैक डॉट, तो नेक्स्ट जो अपनी फिगर होगी उसमें जीरो ब्लैक डॉट आना चाहिए, तो जीरो ब्लैक डॉट यानी या तो बी या तो ई। अब बी और ई में अलग क्या है? ग्रीन डॉट, तो देखो, तीन, पांच, आठ ग्रीन डॉट है, पहली फिगर में ग्रीन डॉट आठ है, दूसरी फिगर में छह, तीसरी फिगर में चार, चौथी फिगर में दो, तो पांचवी फिगर में जीरो होने चाहिए, तो यानी ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन डॉट है, तो आपके पास सीधा एक ही ऑप्शन बचता है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? आपकी एक ही चीज बचती है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जहां पे आपके पास जीरो ब्लैक सॉरी ग्रीन डॉट्स है, तो सीधा आपने 8420 के फॉर्मेट में वो आंसर को लगा दिया। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, इस पे सोचो। सोच रहे हो सब? क्या आ गया किसका आंसर?
चलो सेम लॉजिक, 8 देखो लाइंस, 1 2 8 लाइंस, यहाँ पे भी 8 लाइंस, यहाँ पे भी 8 लाइंस, यहाँ पे भी 8 लाइंस, 12 लाइंस की बात करो तो मेरा जो आंसर होगा उसमें 8 लाइंस आनी चाहिए सबसे पहली चीज। यहाँ पे देखो एक स्क्वायर वाली 4 4 4 12 है, नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी बिकॉज 1 2 3 6 है, यहाँ पे भी 6। तो दो ऑप्शन बचे, या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी। अब 8 लाइन के साथ दूसरा कॉम्बो है सर्कल का, सर्कल 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 सर्कल, तो मेरे आंसर में सर्कल ही आना चाहिए। तो बी में तो सर्कल है नहीं, तो बचा आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? तब सीधा बोल सकते हो कि इसको आप ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हो। समझ रहे हो ना? आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सर ये तो सर्कल अंदर है बाहर है, नहीं। यहाँ पे आपको यही चीज देखना है कि अपना लॉजिक है 8 लाइंस प्लस 1 सर्कल, और 8 लाइंस और 1 सर्कल कुड बी द फर्स्ट प्रॉपर्टी या द फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो फुलफिल होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फुलफिल हो रही है। एंड दैट्स द रीजन हम स्पेसिफाई कर रहे हो कि भैया दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे सोचो, इसको कैसे करेंगे? एक मिनट का टाइम आपके लिए, उसके बाद डेफिनेटली मैं डिस्कस करूंगा। संभाल के यार क्वेश्चन को देखो, वर्टिकली और 6, हॉरिजॉन्टली एक कम हो गया 5, वर्टिकली 4, हॉरिजॉन्टल 3, यानी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट वर्टिकली 2 होना चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल है नहीं चलेगा, हॉरिजॉन्टल है नहीं चलेगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं चलेगा, दोनों हॉरिजॉन्टल है नहीं चलेगा, तो एक ही चीज बचती है कि भैया दोनों वर्टिकल, एंड दैट इज आप बोल सकते हो आपका ऑप्शन नंबर ई इटसेल्फ। तो आंख बंद करके यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई को आप आंसर के फॉर्मेट में लिख सकते हो। कर लोगे गाइस? चलो नेक्स्ट देखो गाइस, ये जो भी हमने क्वेश्चंस देखे ना वो लॉजिकल लॉजिकल क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे देखो, इसका आंसर देने का ट्राई कीजिए। देखो दो तरीके से हो सकता है, एक ब्लू, दो ब्लू, तीन ब्लू, चार ब्लू, तो नेक्स्ट फिगर में 5 ब्लू होने चाहिए। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये अकेली फिगर है जिसमें 5 ब्लू है। और देखो दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल होती है, दो ब्लैक दो ब्लैक दो ब्लैक दो ब्लैक, तो ऑब्वियसली फुलफिल होती है। तो आप सीधा बोल सकते हो कि यहाँ पे सीधा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई के फॉर्मेट में। इस पे देखो, है आसान सा क्वेश्चन, आप कर सकते हो। कैसे करोगे? तो देखो फिर से एक सर्कल नेक्स्ट में जाए ना, तो आधा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और फिर इसको क्लॉकवाइज मूव किया। अब देखो आधा फिल किया और फिर से क्लॉकवाइज मूव किया। यहाँ से देखो आधा फिल किया फिर क्लॉकवाइज मूव किया। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, आधा मूव करो और फिर आपको उसको क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। राइट? तो ये अगर मैं इसको क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो सीधा आपका ऑप्शन ऑप्शन डी के फॉर्मेट में चला जाएगा।
राइट गाइस? तो देखो यार, ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि जो बहुत ही लॉजिकल है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला देखो। चलो, तो देखो गाइस, ये सब चीज बहुत ही आसान है। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये फिगर दिखा था, देखो कितने स्क्वायर है? 25। कितने स्क्वायर है? 16। कितने स्क्वायर है? 9। कितने स्क्वायर है? 4। तो नेक्स्ट में एक ही स्क्वायर होना चाहिए। अब ये दोनों में कौन सा? तो आप सीधा बोल सकते हो, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये आंसर सीधा आपका आंसर डी के फॉर्मेट में ही जाएगा। क्लियर? ये सम को देखो, टेक योर 1 मिनट गाइस। 1 मिनट सोचो ये सम कैसे सॉल्व हो सकता है। कोई तुक्का, कोई आइडिया? चलो देखो, देखो एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। ये जो ब्लू है ना, यहां से यहां आ गया ब्लू, देखो, फिर उसके ऊपर चला गया, फिर इसके ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट मेरा ब्लू यहाँ पे आना चाहिए, उसके बाजू वाले में। इसका मतलब है या तो बी हो सकता है या तो ई हो सकता है। रेड देखो नीचे जा रहा है, यहाँ से नीचे, फिर इसके बाजू में आ गया, फिर इसके बाजू में आ जाएगा, यानी यहाँ पे होना चाहिए, ये रेड होना चाहिए। ये रेड फुलफिल है ऑप्शन नंबर ई में। तब सीधा अंदाजा लगा सकते हो कि ऑप्शन नंबर ई कुड बी द लेटेस्ट और ऑप्शन नंबर ई कुड बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टफ। राइट गाइस? यहाँ पे देखो, सी, टेक योर 30 सेकंड, उसके बाद पहले 30 सेकंड आपके लिए। अब देखो, पहले फिगर में ब्लैक यहाँ पे था, ये आ गया, ये आ गया, हो रहा है। नेक्स्ट में हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। समझ रहे हो? या नहीं? या तो ऑप्शन नंबर बी या तो ऑप्शन नंबर डी। ए, सी और ई हट गया। अब ये रेड देखो, रेड लाइन स्ट्रेट एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे, फिर मुंह, फिर कैसी होनी चाहिए? खड़ी वाली। तो ये बचा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप सीधा बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो गाइस, ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो हम लोग वर्क ऑन करेंगे, हम लोग रेफर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में भी आप बोल सकते हो कि मैं ऐसे बहुत सारे सम्स लेके आऊंगा जिससे आपकी ओलंपियाड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी इजी बने। Till now, I wish you people to buy an Academy Plus with my subscription code, and that is Alok1. And again, keep liking, keep subscribing, and I say that you people are such an amazing people. I always found that कि आप लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप काफी अच्छा वर्क ऑन कर रहे हो, राइट? एंड एक चीज जो आप सबको समझनी पड़ेगी, एंड दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमेशा डरते हैं, afraid of failures, afraid कि अगर मार्क्स कम आएंगे तो। अवॉइड दैट काइंड ऑफ थिंग। आई एम डैम श्योर दैट गाइस कि आप लोग काफी अच्छा वर्क ऑन करोगे, आप लोग काफी अच्छा वर्क ऑन परफॉर्म करोगे, बिकॉज आप सब ये सब चीज डिजर्व करते हो। समझ रहे हो व्हाट आई मीन टू से? तो ये जो फियर फैक्टर है ना, वो फियर फैक्टर को हटाओ और फिर देखो कि आप कैसे रॉक करते हो। You will definitely do the best guys। ठीक है? चलो, all the best, keep liking us, keep subscribing।